भक्त होता है, भक्ति में मन क्यों नहीं लगता है। हम सब चाहते हैं भक्ति करें, भजन करें, लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं होता है। हमारा मन बड़ा चंचल होता है। जब मन स्थिर नहीं होगा तो भक्ति में मन कैसे लगेगा। इसका कारण है, दुनिया में मन को ज्यादा लगाते हो, संसार में मन को बहुत लगाते हो, मोह के जाल में जकड़ गए हो, इसलिए भक्ति में मन नहीं लगता, कथा सुनने में मन नहीं लगता। मैंने देखा है माताएं आती हैं और कुछ माताएं तो हमने देखा पूरी कथा में सोती रहती हैं, जिनकी आंखें नहीं खुलती हैं। इनका कारण है, सोने का कारण है जब तक आप सच्चे हृदय से हृदय में भगवान को नहीं रखोगे तब तक कथा सुनने में मन लग ही नहीं सकता। हृदय में भगवान को रखो, माइंड में शब को रखो, यानी मन में संसार को रखो, दिल में भगवान को रखो। अगर दिमाग में भगवान को रखोगे, दिल में हर किसी को रखोगे तो भक्त रोना ही रोना है। वैसे भी ये संसार दुखों का आलय है, दुख आलय है। जब मनुष्य इसमें आता है सारी जिंदगी रोता ही रहता है, आनंद की खोज करता है लेकिन आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है, बहुत दुखी होता है अपने जीवन में। कोई ये ही नहीं कहता मैं सुखी हूं, सब दुखी है, क्योंकि ये जग अत गहरा सागर है। इसमें मोह माया का जाल बिछा है, जिसके कारण हम अपने परम धर्म को भूल बैठते हैं और सारे जीवन में कष्टों को सहते रहते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर श्रेष्ठ माना गया है। ये कर्म योनि है, बाकी तो भोग योनियां हैं जो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। प्यारे भक्तों, मन को लगाइए भगवान में, ना लगे कब तक नहीं लगेगा। लगातार प्रयास करते रहो, किसी ना किसी दिन लग ही जाएगा। जिंदगी होती नहीं है व्रत गमाने के लिए, जिंदगी मिली है भक्ति करने के लिए। अगर भगवान से इश्क करोगे तो वक्त भी ना मिलेगा आंसू बहाने के लिए। लेकिन भगवान से इश्क करता ही कौन है? कोई अपने बच्चों से करता, कोई बीवी से करता, कोई परिवार से करता। जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो भक्तों, जैसे पानी में रहकर कमल पानी से अलग रहता है, उसी प्रकार एक भक्त संसार में रहकर संसार से अलग रहता है। जैसे लंका में विभीषण इतने दुष्ट राक्षसों के बीच भक्त विभीषण कैसे रहता था? जैसे 32 दांतों के बीच ये जिब्या रहती है। जिब्या कितनी भोली होती है, स्वाद बताने का काम करती है। दांत कितने कटु होते हैं, उसको काट लेते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तभी तो इनकी आयु कम होती है, जल्दी उखड़ जाते हैं। अच्छे कर्म करने वालों की आयु लंबी होती है। भक्तों, हम सब जानते हैं कि अधर्म के मार्ग पर बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी उसी मार्ग पर जा रहे हैं। धर्म के मार्ग पर भीड़ नहीं होती है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर बहुत कम लोग चलते हैं, लेकिन लोग जानबूझकर वही मार्ग क्यों चुनते हैं? भक्ति इसका मतलब यही नहीं आप मंत्र श्लोक जानते हो तभी स्तुति भक्ति कर पाओ, नहीं। भक्ति नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती, किया किसने इसे पैदा, खत्म कहाँ पर होती। भक्ति नाम है भाव का, शुरू हृदय से होती, किया भक्त ने इसे पैदा, खत्म कभी नहीं होती। भक्तों, इसी बीच हम आपको
एक भक्त की कथा सुनाते हैं जिसका नाम गजेंद्र था। वह भगवान का भक्त था। क्षीर सागर के किनारे स्थित एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। वह पर्वत की 3 शिखाएं थीं। एक सोने की थी, दूसरी चांदी की थी, तीसरी लोहे की थी। उसकी ऊंचाई इतनी थी आकाश को छू रही थी। उसकी चौड़ाई चारों तरफ की बहुत ही विस्तार था। वह श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर कई सारी नदियां बहती थीं। उस पे एक जंगल भी था जिसमें कई सारे जंगली जानवर भी रहते थे। वहीं एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। बड़ा ही मतवाला था और बड़ा ही बलवान था। अपने साथियों के साथ रहता था। वह इतना बलवान था, जब वह चलता था ना तो हिंसक पशु छिप जाते थे अपनी गुफाओं में। और जो छोटे छोटे पशु थे, जैसे खरगोश है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, ये छोटे छोटे निर्भय होकर रहते थे उस वन में, क्योंकि हिंसक जानवर उसके भय के कारण उनको कोई चोट नहीं पहुंचा पाते। इतना विशाल वह हाथी था। ग्रीष्म काल का ऋतु था, गर्मियों के दिन थे, बहुत कड़ी धूप पड़ रही थी। गजेंद्र को प्यास लगी। गजेंद्र अपने मित्रों के साथ उसी सरोवर में पहुंचा। त्रिकूट पर एक सरोवर था जो बड़ा ही सुंदर था, जिसमें कमल कई तरह के पुष्प खिले हुए थे, अपनी सुंदरता को बिखेर रहे थे। उसमें ही एक ग्रह रहता था। ग्रह कहते हैं मगरमच्छ को। तो जब गजेंद्र उस सरोवर के किनारे पहुंचा, गजेंद्र जल में प्रवेश कर जाता है। पहले तो वह निर्मल स्वच्छ जल को पीता है, उसके बाद उसे क्रीड़ा करने का मन होता है। वह उसमें क्रीड़ा करने लगता है, भूल जाता है कि हम कहाँ हैं। उसे पता ही नहीं कि इसमें ग्रह भी रहता है। वह अपनी सूंड में जल भर के अपने साथियों के ऊपर डालने लगा, उसमें स्नान करने लगा। जब पानी में हलचल हुई तो ग्रह सो रहा था। ग्रह जाग गया। अरे मेरे ही घर में आकर इतना साहस किसका है जो इतना शोर मचा दिया, हमें सोते हुए से जगा दिया? कौन है? ग्रह जागता है तो देखा है कि उसमें एक हाथी नहा रहा था। उसने हाथी का अपने मुंह से पैर पकड़ लिया और पैर ऐसे पकड़ा कि उसके दांत जो गजेंद्र के पैर में चुभ गए और रक्त बहने लगा। रक्त इतना बहा कि उस सरोवर का जल लाल हो गया। जब साथियों ने देखा कि मेरा मित्र गजेंद्र कष्ट में है, उन्होंने उसको बचाने की बहुत ही कोशिश की, मिलकर जोर लगाया बाहर खींचने के लिए, लेकिन बचा ना सके। बहुत दिनों तक संग्राम हुआ, कई दिनों तक युद्ध हुआ। दोनों ही बलवान थे अपनी जगह जगह पर, लेकिन बात ये थी कि वो पानी का राजा था तो पानी में उसकी शक्ति ज्यादा पड़ रही थी, और वह वन का राजा था तो इसीलिए वह थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि उसके घर में था, वह शक्तिशाली ज्यादा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिन तक युद्ध हुआ, एक दूसरे को कभी गज गिरहा को बाहर खींच लाता था, कभी गिरहा सरोवर के अंदर गजेंद्र को खींच ले जाता था। कई दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा।
जब गजेंद्र ने समझ लिया वह शिथिल हो गया, क्योंकि रक्त बहने के कारण उसमें सांस नहीं रहा। उसकी आस टूटने लगी कि अब मैं बचूंगा नहीं, गिरह के हाथों से मेरे प्राण जाएंगे। तब उसे भगवान की याद आई, क्योंकि गजेंद्र जो था ना वह पूर्व जन्म का भक्त था भगवान। तो उसने भगवान को याद किया, हे हरि, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। भक्तों, एक बात और बता दे, ये हरि भगवान को क्यों कहते हैं? हरि का अर्थ क्या है? हरि माने कष्टों को हरने वाला, पापों को हरने वाला, उसको ही हरि कहते हैं। जब से गजेंद्र की रक्षा की भगवान हरि ने, तब से उनका नाम हरि पड़ गया। इसीलिए भगवान नारायण को हरि भी कहते हैं। तो भक्तों, वह पुकार करता है, जय जय श्री राधे, हरिओम।